हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम टॉप 200 का पार्ट 2 करेंगे। टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे थे। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गई थी, ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम 101 से 200 वर्ड्स तक कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं, और लास्ट वीडियो मैंने बताया था इसे कैसे कंप्लीट करना है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। टोटल 200 वर्ड्स है। 1816 टाइम्स पूछा गया, मतलब एवरेज 8 टाइम्स ये पूछा ही गया है। हर वर्ड, प्रत्येक वर्ड 8 टाइम्स पूछा गया है। कैसे देखना है आपको? 2 to 3 टाइम्स देखना है, और हर बार 0.5x से इंक्रीज़ करना है। पहले अभी 1x पे देख रहे हो तो देन 1.5x, फिर 2x, इस तरीके से आपको देखना है विद इन 3 और 4 डेज़ का गैप पे। ठीक है, देयर आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी वर्ड को स्किप नहीं करना है। ठीक है, इफ़ 1800 1900 वर्ड में करा रहा होता, 2000 वर्ड करा रहा होता, तो उसमें बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, बस ये करो, कुछ स्किप भी कर सकते हो। बट इसमें सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो एक भी वर्ड आपको स्किप नहीं करना है। अब आपको खुद को टेस्ट करना है तो किताब फॉर एसएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये कोई इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। और ये मैंने बताया था कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाते हैं? एक पेपर लिया, आगे वो वर्ड लिखा, पीछे आगे वो वर्ड लिखा, एक थोड़ा सा हिंट दे दिया यहाँ पे, कुछ पिक्चर बना के, कुछ बना के, और पीछे उस वर्ड का मीनिंग। इफ़ मुझे वो वर्ड आता है तो मैं उस पेपर को लास्ट में कर दूंगा, और इफ़ अगर मुझे नहीं आता है तो उस पेपर को पीछे पलट के मैं देखूंगा कि उसका मीनिंग क्या है, और उस तरीके से एज अ कार्ड्स, जैसे कार्ड्स खेलते हैं उस तरीके से कार्ड ऊपर नीचे मैं करता रहूँगा। इस तरीके से मेरा रिवीजन काफ़ी इजी वे में और बहुत जल्दी खेलते खेलते हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा खाता है, जैसे ये गोली। देन इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। देन इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें आप सो नहीं पाते हो, लाइक नींद ही नहीं आती है रात में, इस तरीके से आपकी आंखें खुली रहती है, मतलब नींद नहीं आती, आंखें तो खुली रहेगी फिर। इन्विजिलेटर, जो आपके एग्जाम में आते हैं वो इन्विजिलेटर होते हैं, आपको पता है। अ पर्सन हु सुपरवाइजर ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। ओपैक मतलब होता है जो जिसके आर पार नहीं दिखते, जैसे ये दरवाजा, इसके आर पार नहीं दिख रहा है बट ट्रांसपेरेंट के आर पार दिखता है, तो ओपैक और ट्रांसपेरेंट में ये डिफरेंस है। सैक्रिलेज, तो किसी होली और सेक्रेड चीज़ों की, जैसे किसी धर्म में कुछ मान्यता है, उसके अगेंस्ट उसे कोई वायलेशन कर रहा है तो उसे सैक्रिलेज बोलते हैं। ठीक है, देन सॉलिलोक। सॉलिलोक मतलब एक स्पीच जो खुद को सुनाया जा रहा है, मतलब स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद को वो स्पीच सुनाया जा रहा है। ये भी हो सकता है प्रैक्टिस कर रहा है या फिर खुद को वो स्पीच सुना रहा है, सॉलिलोक बोलते हैं। ठीक है, देन यूसुरर। यूसुरर क्या होता है? तो वो पर्सन होता है जो लेंड करता है मनी और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेंड करता है, उसे यूसुरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलंटियर। वॉलंटियर कौन होते हैं? जो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिना फोर्स किए हुए। ठीक है, वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड, उसे बोलते हैं वॉलंटियर। ये कुछ चार्ज नहीं करते हैं, बस खुद की मर्जी से अपना काम करते हैं, मतलब ये काम करते हैं। ठीक है, एब्डिकेट क्या होता है? किसी अपनी अथॉरिटी को उसने त्याग दिया, या फिर अपने थ्रोन को छोड़कर वो चला गया, मतलब उसने रिजाइन दे दिया। ठीक है, एब्डिकेट। नेक्स्ट, एलमनैक क्या होता है? एलमनैक एक तरीके का आप बुक भी बोल सकते हो या फिर कैलेंडर भी बोल सकते हो, इसमें सब चीज़ें लिखी होती है, इंपॉर्टेंट डेट, टाइम और मेट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें, जैसे अब ठाकुर प्रसाद आता था पहले इन हिंदी। ठीक है, जैसे ऐसे वाले जो कैलेंडर्स होते हैं उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो इसे एलमनैक बोलते हैं। देन एम्बिग्यूअस, जिसकी कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं है, मतलब ये देखो इधर भी जाने बोल रहा है, इधर भी जाने बोल रहा है, मतलब किधर जा रहा है समझ में ही नहीं आएगा, तो एक से ज़्यादा मीनिंग जिसकी होती है उसे एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ठीक है, एनोनिमस, जिसका नेम पता नहीं है, मतलब अननोन है, जैसे हैकर्स वगैरह कुछ एनोनिमस होते हैं, है ना, उनका पता नहीं चल पाता कहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एपोस्टेट। एपोस्टेट क्या होता है? एक वैसा पर्सन जो रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स को रिनाउंस करता है, उसे एपोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है? वन हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, अकाउंट्स वगैरह चेक करता है, उसे ऑडिटर बोलते हैं। बाइलिंगुअल मतलब जैसे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है, सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बाइलिंगुअल होगा। इफ़ बहुत सारे आ रही है तो मल्टीलिंगुअल होगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा आ गई तो मल्टीलिंगुअल, इफ़ 2 आ रही है तो बाइलिंगुअल। ठीक है, आपको याद रखना है। ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? कि किसी धर्म के चीज़ों के अगेंस्ट कुछ क्रिटिसाइज करना है, फिर बिना रिस्पेक्ट दिखाए हुए उनके बारे में बोला, उसे ब्लास्फेमी बोलते हैं। ठीक है, बोटनी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं बोटनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बुके। बुके क्या होता है? जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ एज अ प्रेजेंट गिफ्ट किया जाता है, या फिर किसी भी ओकेजन पर दिया जाता है, उसे बुके बोलते हैं। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। कली। कली कौन होते हैं? जो साथ में काम करते हैं, पर्सन दैट वन वर्क्स विद एट द सेम प्लेस। देन कॉन्वेलेसेंस मतलब ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ, जैसे हेल्थ की रिकवरी होती है उस पीरियड को कॉन्वेलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है? एक वैसा पर्सन हु रिडली बिलीव्स अदर्स इजीली, जो दूसरे को इजीली बिलीव कर लेता है, जैसे गलीबल हमने लास्ट वर्ड में पढ़ा था। गलीबल और क्रेडुलस एक दूसरे जैसा ही होता है, मतलब इजीली किसी के बहकावे में आ जाते हैं। ठीक है,
तो डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो डॉक्टर स्किन की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे पिंपल्स, रिंगल्स, सब चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। देन एडिबल, जो खाने के लिए लायक हो, थिंग फिट टू बी ईटन, इजीली हम खा सकते हैं। देन एपिडेमिक क्या होता है? वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ डिजीज, आपने देखा होगा कोविड का एपिडेमिक आया था, पैंडेमिक आया था, वही अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारे पॉपुलेशन को बहुत सारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, उसे हम एपिडेमिक बोलेंगे, ठीक है। महामारी, फैनेटिक क्या होता है? अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, मतलब कट्टरपना, ठीक है, कट्टरवादी जो हो जाता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके या फिर पर्टिकुलर सोच को लेके, तो वो होते हैं इरेशनल एंथुसियाज्म, उन्हें फैनेटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे ISIs हो गए, अपने खालिस्तानी हो गए, तो ये फैनेटिक है। नेक्स्ट, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा द प्लांट्स आर एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एंड होगा पे एंड वेजिटेशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन, तो फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा फाउना आपको पता होगा। नेक्स्ट, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव क्या होता है? जो मतलब भाग जाता है, ठीक है, पर्सन हु इज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी, पकड़ में नहीं आता, वो भाग जाता है और छुप जाता है। नेक्स्ट है जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें ऑरिजिन, हिस्ट्री, रॉक, सॉइल को पढ़ा जाता है, उसे जियोलॉजी बोलते हैं, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनक्रेडिबल, जो बिलीव नहीं किया जा सकता, आपने देखा पहले टाइटल होता था इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, जैसा इंडिया इतना अच्छा बन चुका बिलीव नहीं कर सकते, तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इनडिफैटिजेबल, इनडिफैटिजेबल मतलब जो कभी भी मतलब थकता ही नहीं है, जैसे ये देखो चला जा रहा है चला जा रहा है, ये बोल रहा है तुम लोग थकते नहीं हो क्या, तो ये बोलता है कि नहीं हमें थकान नहीं होती, हम ऐसे चलने वाले तो हम पूरे दिन तक चल सकते, तो ये भी देखो इनडिफैटिजेबल। इनडिफैटिजेबल, ये पूरे दिन काम कर रहा है, ये टाइम दिखा रहा है, पूरे दिन काम कर रहा है, फिर भी ये थक नहीं रहा है, ठीक है। देन है इनफ्लेमेबल, आपको पता होगा जो इजिली फायर कैच कर लेता है उसे इनफ्लेमेबल बोलते हैं। इरेवोकेबल क्या होता है? दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ठीक है, जिसे आप वापस से ठीक नहीं कर सकते, वो इरेवोकेबल होता है। तो नेपोटिज्म क्या होता है? एक अनड्यू फेवर देना अपने कोई रिलेटिव या किसी को, जैसे आपने नेपोटिज्म तो पढ़ा ही होगा, बॉलीवुड में सुना ही होगा, मतलब कि जैसे कोई किसी का सन है तो उसे इजली एक्टर का जॉब मिल जाता है, एक्टर मतलब एक्टिंग करने मिल जाता है, जॉब तो नहीं, एक्टिंग करने मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ माई नेफ्यू स्किपी, ही इज़ योर न्यू बॉस। तो अब देखो ये बता रहा है कि ये इसका नेफ्यू है बट ये न्यू आया है, बट इसका बॉस ये हो गया, तो ये दिखा रहा है नेपोटिज्म को, जैसे इसका रिलेशन में है तो इसलिए इसने इसे बॉस बना दिया। नेक्स्ट है नोविस, नोविस किसे बोलते हैं? जो नया होता है सब चीज़ में, अ पर्सन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट बिना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, उसे नोविस बोलते हैं, ठीक है। न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है? द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के कलेक्शन क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है, कलेक्शन। और हमने पढ़ा था न्यूमिस्मैटिस्ट, उस वो क्या होता है? जो इसे पढ़ता है उसे न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑबिटुअरी, ऑबिटुअरी मतलब जिस जब कोई मर जाता है तो एक बड़ा सा पैम्पलेट होता है ना कि शोक सभा, मतलब ऐसे को लिखते हैं कि ये लोग इनका मतलब इनका डेथ हो गया है इस डेट को, ये वो, तो उसे ऑबिटुअरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? वन उसी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो पॉजिटिव चीज़ों को देखता है ऑप्टिमिस्ट, और पेसिमिस्ट जो निगेटिव चीज़ों को देखता है। पैसिफिस्ट क्या होता है? जो अपोज करता है वॉर और मिलिट्री फेस को यूज़ को, ठीक है। पैसिफिस्ट मतलब बहुत शांति से रहने वाला, ठीक है, उसे पैसिफिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट फिलिस्तीन, फिलिस्तीन क्या होता है? जिसे समझ में नहीं आता ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, उन्हें फिलिस्तीन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा पैलेस्टीन से याद रख सकते हो चाहो तो, जिन्हें समझ नहीं आता ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक, तो उन्हें फिलिस्तीन बोलते हैं। देन प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म क्या होता है? जो किसी का आइडियाज़ और राइटिंग चुराता है, जैसे आप टेलीग्राम से बहुत सारी मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हो, बट वो मूवीज़ तो कहीं और की है, मतलब किसी और ने बनाई है, किसी और को पैसे कमाने चाहिए, बट वो किसी और ने कहीं से डाउनलोड करके चैनल पे डाल दी, तो प्लेगियरिज्म किया उसने, ठीक है। तो मतलब किसी का आइडियाज़ या राइटिंग को चुराना या फिर किसी का चीज़ों को चुराना और उसे कहीं और सेल करना, जैसे ये कर रहा है, तो उसे बोलते हैं प्लेगियरिज्म। देन प्लूटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट जो कि रिचेस्ट लोग ओन कर रहे हैं, ऐसे रिचेस्ट लोग हैं, इनके द्वारा गवर्नमेंट ओन की जा रही है, चलाई जा रही है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडीज में माइंड को स्टडी करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो साइकोलॉजी बोलते हैं। रिक्ल्यूज क्या होता है? जो लोगों से खुद को अलग रखता है, मतलब अकेले रहना पसंद करता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो खुद की कंपनी इंजॉय करता है, उसे रिक्ल्यूज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शीत, शीत क्या होता है? इसमें आप ये वाला देख रहे हो, इसमें जो रखते हैं ना चाकू, उसे इस मतलब इस कवर को बोलते हैं शीत, चाहे वो वेपन हो, ब्लेड हो, ब्लेड का होता है, चाकू को रख लो या तलवार को रख लो, उसे शीत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोवेनियर, सोवेनियर क्या होता है? जो कि एज अ रिमाइंडर रखा जाता है, जैसे आप कभी गए फ्रांस तो आपको ये वहाँ पे मिल गया, तो आप ये लेके आ गए अपने घर, तो ये आपके लिए सोवेनियर है, मतलब आपने ये आपके लिए एक वो है कि आप वहाँ गए थे तो आपकी याद है इससे, तो आप इसे लेके आ गए, और फिर आप कहीं जाते हो तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आते हो, फिर अपने घर पे रखते हो, तो सोवेनियर है, ठीक है। देन है वर्बैटिम, वर्बैटिम में होता है इन एग्जैक्टली सेम वर्ड और वेर यूज ऑन, जैसे किसी ने कोई स्पीच दिया, ठीक है, उस स्पीच को सेम कोई लिख दे 1 घंटे बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, या फिर उस टाइम ही साथ साथ लिख भी रहा है, तो उसने वर्बैटिम, वर्बैटिम का मतलब ये होता है कि जो आपने सुना एग्जैक्टली उसे लिख भी दिया, फिर जो आपने लिखा वो एग्जैक्टली आपने सुना भी दिया, सेम वर्ड
और कॉमा से कॉमा तक सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, उसे वर्बैटिम बोलते हैं, ठीक है। देन वेटरन क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें वेटरन कहा जाता है। लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस्ड अट्रैक्टिवली, ठीक है, उन्हें वेटरन कहा जाता है। देन रीथ क्या होता है, एक डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स इस तरीके का होता है, उसे रीथ बोलते हैं, ठीक है। जो डेथ किसी का होता है तो वो लेके जाते हैं ना, ये वाला रीथ है। देन एक्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स को एक्रोफोबिया बोलते हैं, जो बहुत ऊपर चढ़ने से डर लगता है, फिर छत से डर लगता है, उन्हें एक्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिक बोलते हैं, बट एक्रोफोबिया इस डर को बोलते हैं, ठीक है। एस्थेटिक क्या होता है, जो कि कंसर्न होता है ब्यूटी और अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी से, आप देख सकते हो एस्थेटिक तो आजकल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, एक तरीके का पेपर जिसमें मीटिंग में क्या क्या हो रहा है सब डिस्कस करना है, सब लिखा होता है, ठीक है। डिस्कशन टॉपिक, प्रायोरिटी टास्क, नोट्स वगैरह सब कुछ लिखा होता है। देन एंटीडोट क्या होता है, मेडिसिन जो भी पॉइजन या फिर कोई और मेडिसिन के इफेक्ट को नलीफाई कर दे, ठीक है। जैसे जहर खा लिया तो वहाँ पे कुछ एंटीडोट होते हैं जो उस जहर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एक्वेटिक। एक्वेटिक जो कि पानी के अंदर है तो एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब सन्यासी, जो खुद के प्लेजर को डिनाई करता है और खुद से ऐसे ही लाइफ एंजॉय करता है, मतलब खुद में ही एंजॉय करता है, ऐसे कुछ उसे कोई प्लेजर वाला लाइफ नहीं चाहिए, उसे एस्थेटिक बोलते हैं, सन्यासी भी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो कि ट्रेन किए जाते हैं स्पेशली स्पेस फ्लाइट में जाने के लिए, नहीं अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सन, मून, स्टार, प्लैनेट जैसे स्टडी को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, पर्सन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं, आपको बताओ कार्निवोर्स मीट खाते हैं, हर्बीवोर्स आपके प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट कैसीनो। कैसीनो क्या होता है, जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं, उसे कैसीनो बोलते हैं। देन कैटलॉग। कैटलॉग जहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक्स साथ ही साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के साथ होता है, उसे कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्टिक। कॉर्टिक क्या होता है, फनरल प्रोसेस, जैसे कोई मरता है तो उसके साथ जो लोग जाते हैं, सब चीज़ें पूरा प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्टिक, ठीक है। साइनोस और क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई है तो बहुत ही अट्रैक्टिव है तो सब उसी को देखने लगेंगे, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोगॉग। डेमोगॉग क्या है, एक लीडर जो अपने फॉलोअर्स को हमेशा बुद्धू बनाता है, मतलब अपने ऑडिटरी स्किल से, जिस तरीके ऑडिटरी स्किल समझते हो जो अपने बोलने का तरीका है, जैसे हिटलर था, हिटलर की ऑडिटरी स्किल काफ़ी अच्छी थी। ऑडिटरी स्किल मतलब जो स्पीच देने का तरीका है उससे बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसे डेमोगॉग बोलते हैं, ठीक है। देन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन को स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री देखो इस तरीके के रूम्स को डॉर्मेट्री बोलते हैं, जहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूशन में ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ रह लेते हैं, ठीक है। देन ड्रॉ क्या होता है, गेम जहाँ पे दोनों कोई नहीं जीता उसे ड्रॉ बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, जहाँ पे आपको सभी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है, सभी एरिया की नॉलेज मिल जाती है, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, सबकी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया मिलती है। फ्रैट्रिसाइड, अपने ब्रदर या सिस्टर के मर्डर करने को फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैमलेट, छोटा सा स्मॉल विलेज को हैमलेट कहते हैं। देन हैंगर। हैंगर जहाँ पे प्लेन को पार किया जाता है, ठीक है, जहाँ प्लेन को पार किया जाता है उसे हैंगर बोलते हैं, HANGAR। एंड अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट और हाउस, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है, जो ऑल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, ठीक है, एक ये है तो एक ये है, 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 तो ये होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस होगा तो यहाँ पे पिंक वाले ऐसे 10 आ जाएंगे, फिर ऐसे 5 ही आ जाएंगे, तो इस तरीके से इन डिफरेंट वे में होगा, बट ये डिफरेंट वे में है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, गार्डन प्लांट्स की ग्रोथ को, स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इनसैटिएबल, जो कभी भी जिससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, इनसेटिएबल से कभी भी आप खुश नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इनसेटिएबल है, ठीक है। मार्टायर। मार्टायर मतलब जो किसी रिलीजन या फेथ या फिर अपने कंट्री के लिए मर रहा है उसे मार्टायर बोलते हैं, ठीक है। मॉर्चुअरी, जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ अ पर्सन डेड बॉडी बिफोर ब्यूरियल और क्रिमेशन के पहले यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, काफ़ी ठंडा होता है तो यहाँ पे बॉडी तो काफ़ी टाइम तक रह जाती है। ऑमनी प्रेजेंट, जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीसिएंट, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्यूडोनिम, फिक्शियस नेम जो कि ऑथर यूज़ करता है कभी भी अपनी बुक लिख रहा है तो, ठीक है, स्यूडोनिम बोलते हैं उसे, ठीक है, अपना नाम नहीं लिख के। रिगैलिया क्या होता है, ड्रेस विथ मेडल्स, रिबन्स, ऑफिशियल सेरेमनी जो होता है इस तरीके का, इसे रिगैलिया बोलते हैं, रिगैलिया, ठीक है। रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है, पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, मतलब इसे अब देखो ये कितना कुछ बोले जा रही है बट इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ही वर्ड्स होते हैं इसके पास बोलने के लिए, तो उसे रेटिसेंट बोलते हैं, तो उसके पास कोई कुछ वर्ड्स है, उसे कुछ बना के बोल सकते हैं, फिर कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकता, उसे रेटिसेंट बोलते हैं। सैमरिटन। सैमरिटन जो हेल्प करता है किसी पर्सन को जिससे नीड है उसे सैमरिटन बोलते हैं। सिनेक्योर क्या होता है, एन ऑफिस विच हाईली मतलब हाई वर्क बट नो वर्क, सॉरी हाई सैलरी बट नो वर्क, जहाँ पे पैसे तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं बट काम कुछ नहीं होता तो सिनेक्योर होता है। तो सिनेक्योर जॉब सबको पसंद होता है,
जहाँ पे आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं बट काम कुछ नहीं करना। थियोलॉजी, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड और रिलीजियस बिलीफ की स्टडी को थियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, थियोलॉजी। देन अबैटियर, अबैटियर बात पे जहाँ पे एनिमल को स्लॉटर किया जाता है एज अ फूड के कंजम्पशन के लिए, जहाँ पे आप देखते हो एनिमल्स को काटा जा रहा है, और अबैटियर बोलते हैं, ठीक है, कसाई खाना बोलते हैं हिंदी में। देन एमनेस्टी, एमनेस्टी मीन्स ऑफिशियली पार्डन कर दिया गया, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी किसी भी जुर्म में किसी भी पर्सन को पार्डन कर सकती है, पार्डन मतलब माफ़ कर सकती है या फिर उसकी सज़ा कम भी कर सकती है, ठीक है, आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ तो उसे एमनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी क्या होता है, जिसमें एक पर्सन के पास सारा पावर है, जैसे किम जोंग उन है, वो ऑटोक्रेसी है, वो सिंगल होके खुद से रूल कर रहा है पूरे कंट्री को, नॉर्थ कोरिया को। नेक्स्ट है बेल, बेल क्या होता है, एक लार्ज बंडल स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है, इस तरीके के होते हैं, उसे बेल कहते हैं, ठीक है। बैंकक्रफ्ट, जो कि अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर सकता, उसने बैंक से लोन लिया था बट उसमें पे नहीं कर सकता। बैरोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है, आपको याद रखना है। बेबी, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज़ या बर्ड्स को बेबी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आ सकता है ये। बिब्लियोग्राफी, अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड इन अ स्कॉलरली वर्क, ठीक है। बिब्लियोग्राफी आपने देखा, जैसे आप कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो तो लास्ट पेज में लिखते हो ना कि आपने ये यहाँ से लिया, जैसे इसने विकीपीडिया से लिया, ये कुछ यूट्यूब से लिया, कुछ यहाँ से लिया, तो कुछ नॉलेज यहाँ से भी आपने गेन किया, बिब्लियोग्राफी में आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा रन की जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। कैकोफोनी मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है जो कि बहुत ही इररिलेवेंट है, आपको पसंद नहीं आ रही है, उसे कैकोफोनी बोलते हैं, हार्श साउंड जो कि कान को लिए अच्छा नहीं होता। कैलीग्राफी मतलब डिजाइंस वे में लिखना, तो कैलीग्राफर जो लिखते हैं और कैलीग्राफर बोलते हैं, और कैलीग्राफी इस तरीके से लिखते हैं उसे कैलीग्राफर जो होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है, कैलीग्राफी इस तरीके को लिखने को प्रोसेस को कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कैलीग्राफी पढ़ा था, इसमें कैलीग्राफर पढ़ रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होता है, आर्ट ऑफ प्रोसेस जिसमें मैप्स को ड्रॉ किया जाता है। लास्ट में हमने कार्टोग्राफर पढ़ा था, ये कार्टोग्राफी पढ़ा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाता है, कार्टोग्राफी इसकी स्टडी को कहता है, ठीक है, किस तरीके से मैप्स बनाते हैं। कोरियोग्राफर कौन होता है, कोरियोग्राफर जो डांस के मूव सिखाता है, स्टेप सिखाता है, उसे कोरियोग्राफर बोलते हैं। देन कॉन्टेजियस मतलब इजिली ट्रांसफरेबल डिजीज होती है, जैसे आपने खांस दिया, ठीक है, अब सामने कोई साथ तो उससे भी खांसी हो जाएगी कुछ टाइम में, तो ये कॉन्टेजियस डिजीज है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते रहते हैं, जैसे कोविड भी था। नेक्स्ट है साइनिक, साइनिक अ पर्सन जो उसे सोचता है कि सेल्फिशनेस मोटिवेट करता है ह्यूमन एक्शन को, मतलब वो सेल्फिश है तो वो चीज़ों को करेगा, ठीक है, मतलब वो अपने फायदे के लिए लोग कुछ करता है तो वो साइनिक होता है, ठीक है, पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन। डेमोक्रेसी क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच जो लोग हैं वो अपने लीडर को चूज करते हैं, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमारे 200 वर्ड्स खत्म होते हैं। ऐसा ही अब आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस तो हो गया, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस का आएगा वीडियो, एंड उसी हिसाब से सिनोनिम एंटोनिम भी उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।